हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शोभनाथ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करें, कैसे इनिशियलाइज करें, क्रिएट करें, एप्सेल को कैसे अपना पूरा प्रोजेक्ट को सेटअप किया, जो कि हमें सेटअप करने के बाद ये फोल्डर स्ट्रक्चर मिला था। इस फोल्डर स्ट्रक्चर को आप लोगों को मैंने शो भी कराया था कि इस फोल्डर स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा था। तो आते हैं, अब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं एप्सेल को। अब हमारा स्टेप 6 आता है। अब क्या कह रहा है कि कॉन्फ़िगर एप्सेल सर्विस बिफोर वी डिप्लॉय एप्सेल सर्विस द कंसोल यू नीड टू ऐड द फॉलोइंग फाइल। आपको अपने फोल्डर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ये फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि क्रिएट ए फोल्डर नेम सर्वर इन योर प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। आपको एक सर्वर नाम से क्रिएट करना पड़ेगा, क्या फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। उस फाइल के अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएस सॉरी इस सर्वर जो क्रिएट करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आते हैं, सर्वर नाम से एक क्या करते हैं, फोल्डर को क्रिएट करते हैं। कहाँ पे? रूट पे। तो इसको हमने क्या किया, क्लोज किया। यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वर नाम से क्रिएट कर दिया। अब सर्वर के अंदर भी हमें एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम इंडेक्स डॉट जेएस करना है। अब यहाँ पे हमने क्रिएट किया, इसको यहाँ पे फाइल कर दिया। अब क्या है, क्रिएट ए फोल्डर नेम स्क्रिप्ट एंड ऐड द फॉलोइंग फाइल। अब स्क्रिप्ट नाम से भी हमें क्रिएट करना है। तो देखिए, अब आपको देखना है कि कैसा हमारा दिख रहा है। ये रूट हो गया, ये बंडल हो गया, बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद ये आपका फोल्डर जहाँ पे आपने क्रिएट किया है। अब देखेंगे तो इसी के रूट पे ही हमारा क्या है कि जो फोल्डर आप क्रिएट करेंगे वहाँ पे क्रिएट होगी। जैसे स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रिप्ट के बाद सर्वर हो गया। तो अभी हमें जो क्रिएट करना है उस चीज़ को कॉपी करते हैं, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आए। अब स्क्रिप्ट को भी हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि फाइल हेल्पर डॉट जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट करना है। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करना है। तो आते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, और इसको हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट कर दिया है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब देखिए, सर्वर क्रिएट ए फोल्डर बिल्ड रूट डायरेक्टरी आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बिल्ड नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है। तो आते हैं, एक बिल्ड नाम से भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं और एक फोल्डर क्रिएट किए, बिल्ड। बिल्ड हो गया। अब बिल्ड क्रिएट करने के बाद इसमें दो फाइल क्रिएट करने हैं, दो फोल्डर क्रिएट करने हैं, एक सर्वर और एक ऐप स्टोर। तो इस बिल्ड के अंदर हमें क्या करना है कि सर्वर हो गया। सर्वर के बाद हमें क्या करना है, एक फोटो ऐप स्टोर क्रिएट करना है। क्रिएट कर दिया। अब देखिए, बिल्ड के अंदर दो होना चाहिए, एक हमारा क्या हुआ, ऐप स्टोर, और एक सर्वर। तो सर्वर हमारा इसी के अंदर है, दोनों कंप्लीट हो गए। अब क्या कह रहा है कि create folder build in your folder root directory. This folder will be contain the complete react file of your client. You need to point the folder build path start your application. ये हो गया। This application directory should now appear like this. अब देखिए क्या है कि आपका जो डायरेक्टरी है कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। मतलब कि आपका बिल्ड रूट पे हो गया, आपका जो प्रोजेक्ट है रूट पे हो गया, उसके अंदर एप्लीकेशन हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा रूट पे हो गया, उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ये हो गया। तो मतलब अभी ये जो बिल्ड फाइल है ये हम लोगों को ले चलना है बाहर। ये जो हमारी बिल्ड फाइल है इसको हम लोग सबसे बाहर रखेंगे, मतलब यहाँ पे। अब ये हमारा क्या हुआ, रूट पे चला गया। रूट पे आने के बाद अब फोटो ऐप स्टोर पे, यहाँ पे देखेंगे आप, फोटो ऐप स्टोर हो गया, नोड हो गया, पब्लिक हो गया। तो आप इस तरह से आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को मैच कर सकते हैं कि हमने कहीं गलत तो नहीं फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। आप देखेंगे पब्लिक एसआरसी, तो ये सारा फाइल इस तरह से क्या करोगे आप, पब्लिक हो गया। अब पब्लिक के अंदर ये एसआरसी हो गया। अब क्या है, स्क्रिप्ट और सर्वर कहाँ पे है,
इसके बाहर है कि इसके अंदर है। अब ये आपका एसआरसी हो गया, एसआरसी के बाद स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट के अंदर भी नोड मॉड्यूल हो गया जहाँ पे ये फाइल हैंडलर डॉट जेएस और ये बना हुआ है। तो ये इस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, रूट डायरेक्टरी पे है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अभी क्योंकि हमारा इस पे है तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी पे ले चलेंगे। ये हमारा क्या हुआ, रूट डायरेक्टरी पे दोनों फाइल आ गए। तो ये हमारा क्या हुआ कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कौन कौन सी फाइल हमें क्रिएट करनी है, वो चीज़ को हम लोग एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं, आते हैं। अब आते हैं, क्या कह रहा है कि npm init करना है। नेक्स्ट नेविगेट टू द फोटो स्टोर। अब सर्वर के अंदर जाना है, इस डायरेक्टरी में आपको क्या करना है, npm init करना है। तो आते हैं हम लोग सर्वर के अंदर, ये हमारा जो सर्वर है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम टर्मिनल को क्लोज करते हैं। cd सर्वर, तो हमारा रूट पे है, cd डॉट डॉट एक डायरेक्टरी बाहर आते हैं, cd सर्वर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, npm को इनिट करेंगे। npm इनिट करेंगे तो ये हमारा एज ए प्रोजेक्ट को क्या करेगा, इनिशियलाइज ही करेगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि गिट रेपोजिटरी, आपको कीवर्ड, ये सारी चीज़ आपको इस तरह से मिलेगी। आपको यहाँ से क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद इसको क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर देना है, तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि npm init जैसे हो गया, उसको एस कर देंगे। अब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेव। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसी फोल्डर में इंस्टॉल किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर किया। अब ये हमारा क्या होगा, npm इंस्टॉल हो जाएगा। npm इंस्टॉल होने के बाद ये पैकेज इंस्टॉल होगा। उसके बाद हमें सर्वर के अंदर जो फाइल क्रिएट करनी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि index.js हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है कि इसमें जो कोड है इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ पे इंडेक्स पे आएंगे तो ये फाइल खाली है, इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे कोड हमारा क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हो गया। अब आप देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ कि एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग जेसन, इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये फाइल आपको इस तरह से दिखना, हमारा भी सेम फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जैसे कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है कि स्क्रिप्ट में जाना है। स्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है, npm init करना है। npm init करने के बाद आपको पैकेज जेसन मिल जाएगा। सेम इसको क्या करना, सेम वैसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर भी रन करा लेते हैं। तो आते हैं अपने, यहाँ पे लिखते हैं cd डॉट डॉट, cd डॉट डॉट एक डायरेक्टरी बैक चलते हैं। अब cd स्क्रिप्ट इंटर, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनिट करते हैं, npm init। तो ये इनिशियलाइज जैसे होगा, इसको हम लोग कंट्रोल सी कर दिए, एग्जिट हो गए। आप स्क्रिप्ट के अंदर अगर देखेंगे तो हमारा ये क्या हुआ, एक फाइल बन गया, फाइल्स हेल्पर डॉट जेएस। अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ कि इनिट करने के बाद यहाँ पे आपको ये कमांड चलानी है, किसमें, स्क्रिप्ट फोल्डर में। तो आते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर रन किए, npm इंस्टॉल पाथ util fs, फाइल सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। अब इंस्टॉल करने के बाद ये हमें कुछ जो फाइल हैंडलर डॉट जेएस है, इसका कोड वहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद ये इंस्टॉल हो गया। फाइल हैंडलर को यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या है कि नाउ नेविगेट द ऐप कॉन्फिग डॉट जेसन। अब क्या करना है कि हमें ऐप कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, ये हमारा फोल्डर हो गया, इसके अंदर हमें मिलेगा ऐप कॉन्फिग जेएस। तो इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, आते हैं अपने रूट डायरेक्टरी ऐप कॉन्फिग जेसन, इसमें क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपना पूरा कोड, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब दोबारा से आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या कह रहा है उस चीज़ को रीड करते हैं। यू नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग
की वैल्यू पेयर्स, ये हमें क्या करना है, की वैल्यू पेयर्स को इंक्लूड कर देना है। अब क्या करना है कि अपने टेस्टिंग करना है। तो आपको टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, कैटलिस्ट सर्व करेंगे। तो कैटलिस्ट सर्व आते हैं, इसको कंप्लीट यहाँ पे क्लिक करते हैं, cd डॉट डॉट, अब यहाँ पे लिखते हैं कैटलिस्ट सर्व। कैटलिस्ट सर्व अगर हमारा सक्सेस होता है तो हमारा रन होगा सर्वर, एरर होगा तो यहाँ पे एरर देगा, इस चीज़ को हम लोग रिजॉल्व करेंगे दोबारा से। तो देखते हैं, फॉलो करते हैं पूरा स्टेप, और ये क्या हमारा रन होता है या नहीं होता है, तो चेक करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि अब हमारा क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। अब इसको एपसेल का यूआरएल मिल गया, इसको हम लोग यूआर चेक करते हैं कि अपने ब्राउजर पे रन करके कि अब हमारा जो यूआरएल मिला है उस पे क्या रन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका पूरा इंस्टॉलेशन रिएक्ट का रन हो रहा है। अब हमें डिजाइन करना है नेक्स्ट प्रोसेस। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या कहता है, कि आते हैं डॉक पे। अब ये हमें कंप्लीट मिल गया, स्टेप हमारा 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एपसेल पे आए, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप डिप्लॉय कर दो एपसेल को। तो इसको क्या कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सी, अब कंट्रोल मैंने सी किया, मतलब सर्वर को स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, डिप्लॉय किया। अब जैसे डिप्लॉय करेंगे आपका पूरा लोकल का जो भी अभी ये सारा सेटअप आपने किया हुआ है, ये आपके सर्वर पे क्या होगा, डिप्लॉय हो जाएगा। मतलब कि आपके लोकल का कोड आपके सर्वर पे पहुंच जाएगा, जहां से उसका आप एक लिंक मिलेगा, उसका यूज करके आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी ऑप्टिमाइज कर रहा है, प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट कर रहा है, उसके बाद ये डिप्लॉय करेगा। तो डिप्लॉय होने देते हैं और वेट करते हैं। अब देखिए क्या है, डिप्लॉयमेंट आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या किया, एपसेल, ये आपका प्रोजेक्ट का नेम हो गया, इस चीज़ को क्या कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। जैसे आपका कोड चला जाएगा सर्वर पे, अब एक यूआरएल दे दिया, इस यूआरएल पे हमें चेक करना है कि हमारा नोड का जो चल रहा है प्रोसेस ऐसे चल रहा था जैसे लोकल पे चल रहा है, या इसमें कुछ चेंजेस हैं। तो आप देखेंगे ये इस तरह से सेम अभी आपको क्या कर रहा है कि दिख रहा है। मतलब अभी जितना काम हम लोगों ने किया अपने सर्वर पे भी डिप्लॉयमेंट कर लिया। अब दिस एप्लीकेशन विल बी नाउ डिप्लॉय ऑन कैटलिस्ट कंसोल, आपका कंसोल पे डिप्लॉय हो गया। अब इसको चेक कहाँ करेंगे, सर्वरलेस पे आएंगे, एपसेल पे आएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सर्वरलेस पे आए। अब स्टार्ट एक्सप्लोरिंग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एपसेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया था लोकल पे, वो सारा आपका कहाँ पे आ गया, आपके सर्वर पे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने क्या क्रिएट किया था, मतलब इसका लॉस्ट डिप्लॉय टाइम क्या था, और यहाँ से CLI आपने क्या यूज किया है, सारा चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन फाइंड मोर डिटेल अबाउट द एपसेल सर्विस, क्लिक यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो इस पे क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। द एपसेल सर्विस हैज बीन कॉन्फ़िगर योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन से आपका एपसेल सर्विस कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर आप अपने गिट को सेटअप करना चाहते हैं इस ऐप सेल के साथ, मतलब अगर एक रेपोजिटरी बनाएं और उसके गिट को आप क्या करें कि यहाँ पे सेट कर दें, तो ये भी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। तो विथ द एप्लीकेशन डिप्लॉय द कैटलिस्ट कंसोल, you need to ensure that you have published the application file your git account। आपने क्या किया हुआ है कि सारा फाइल अपने गिट पे पब्लिश कर रखा है। तो ये चीज़ आप यहाँ स्टेप 6 में ऐप सेल की कॉन्फ़िगरेशन को पूरा देखा। तो ये हमारा ऐप सेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ विथ फोल्डर स्ट्रक्चर, हम लोगों ने डिप्लॉय करके लोकल और लाइव दोनों का चेक कर लिया।
केवल डिफरेंट क्या है कि यूआरएल का अभी डिफरेंट है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप 7 में देखेंगे कि बैकएंड और एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।